हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर आजाद सिंह के क्रांतिकारी पार्टी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मनोहर शर्मा ने पार्टी के आला अधिकारी के जिला हमीरपुर उपमंडल भोरंज के कडौता के 16 जून 2020 को गलवान घाटी में शहीद हुए सेना मंडल अंकुश ठाकुर के परिवार से मिले। शहीद के पिता अनिल कुमार ने बताया कि जब उनका बेटा शहीद हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भोरंज के विधायक कमलेश कुमारी आए थे और शहीद अंकुश ठाकुर के नाम से शमशान घाट पर सड़क व कडौता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया और लादौर के चाहू हाईवे पर शहीद के नाम शहीदी गेट बनेगा। परंतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जब भोरंज विधायिका कमलेश कुमारी ने मिलने गए तो उन्होंने इस तरह की घोषणाएं अपना पला झाड़ लिया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे सपने ऐसे कोई घोषणाएं नहीं की कि शहीद के पिता अनिल कुमार का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने कार्यालय में बहुत बार गया हूं, परंतु मुख्यमंत्री जब राम ठाकुर जी ने घोषणा की तब बात का गोलमाल कर दिया। अनिल ने बताया कि मुझे कभी इस कार्यालय को कभी उस कार्यालय में घुमाया जा रहा है। शहीद के नाम पर 8 लाख रुपया आया जिससे शमशान घाट पर कंक्रीट बिछाया तो 2 महीने में उखड़ गया। इस पर आजाद सिंह क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मनोहर शर्मा ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि बारी बारी व पारी पारी की राजनीतिक गेम खेलने वाली भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों से प्रदेश के शहीद परिवारों की लगातार अनदेखी की। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर चक्रा हवलदार उधम सिंह के नगर तक सड़क निर्माण व शहीदी गेट आज तक नहीं बना, जबकि इसके लिए आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी ने न्यूज चैनलों पर न्यूज़पेपरों के माध्यम से बहुत बार अवगत करवाया, परंतु प्रदेश की सोई हुई सरकार की आंख नहीं खोली। देखें हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। हम लद्रौर कडौता जिला हमीरपुर में शहीद अंकुश ठाकुर के घर उनके परिवारजनों से मिलने के लिए आए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सी बातें सामने आई और मेरे साथ हम लद्रौर कडौता जिला हमीरपुर में शहीद अंकुश ठाकुर के घर उनके परिवारजनों से मिलने के लिए आए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सी बातें सामने आई और मेरे साथ अंकुश ठाकुर के पिताजी जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, इनके दादाजी भी फौज में रहे हैं और ये परिवार फौज में ही अपनी सेवाएं देता है देश की रक्षा के लिए। शहीद अंकुश ठाकुर 16 जून 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए थे। चाइना के साथ जो एक उपद्रव हुआ था जो सभी जानते हैं। अंकुश ठाकुर का बलिदान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान था, उसको हमेशा याद रखा जाएगा और याद रखना भी चाहिए देशवासियों को और प्रदेशवासियों को भी। अंकुश ठाकुर के पिताजी से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि सीएम साहब जयराम ठाकुर जी ने एक घोषणाएं की थी कि यहाँ पे शहीदी गेट बनेगा जो अंकुश ठाकुर के नाम से बनेगा, शमशान घाट तक सड़क बनेगी अंकुश ठाकुर के नाम से बनेगी और दोनों ही चीज़ें अब तक नहीं हुई है। परंतु जो स्कूल का नाम रखना था वो हो गया है। उसके बाद इनका कहना है कि विधायक कमलेश कुमारी जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, जबकि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि कमलेश कुमारी जी भी बिल्कुल साथ में थी, मीडिया पर्सन बात कर रहे थे। जयराम जी सारी बात स्पष्ट कर रहे थे कि यहाँ पे शहीदी गेट बनाया जाएगा हाईवे पे और इसका बजट बहुत जल्दी पास किया जाएगा और शमशान घाट तक रोड होगा, अंकुश के नाम से स्कूल का नाम रखा जाएगा, वो हो चुका है। बड़ी दुखद बात है कि विधायक जिसे जनता चुनती है वो इस तरह की बातें कहे एक शहीद परिवार के लिए
कि हमें पता ही नहीं है, जबकि वो यहाँ पे आई थी। मैंने खुद उनको देखा वीडियो में। उन्होंने सीएम साहब ने जो घोषणाएं की उन्होंने सुना तो होगा। और बड़ी दुखद बात है कि थोड़ी देर पहले मैं पीडब्ल्यूडी एक्शन से मेरी बात हो रही थी अरविंद लखनपाल जी से। उन्होंने मुझे बताया कि 8 लाख रुपए अंकुश के नाम से आया था, जिसको हमने रोड पे लगा दिया है, कंक्रीट लगाई है। पर शहीद के पिता का कहना है कि ये भी असत्य है, ये सत्य बात नहीं है। वहाँ पे जो कंक्रीट लगी थी वो 2 महीने पहले लगी थी और 2 महीने में उखड़ भी चुकी है, जो बहुत ही दुखद विषय है कि 8 लाख रुपए जो जनता का पैसा होता है उसका मिसयूज किया गया। दुखद बात है। शहीद के परिवार के साथ एक बहुत बड़ी गंभीर विषय जो बनता है वो ये है कि यहाँ पे जो शहीदी गेट था वो भी नहीं बना और साथ में सड़क भी नहीं बनी। बहुत चिंता का विषय है। मैं प्रशासन और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि शहीदों के परिवार की इस तरह की गालनी मत ना करें, इस तरह की बेतुकी ना करें। शहीद के परिवार को जो घोषणाएं की गई हैं उसको पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है तो हम सब सैनिक मिलके भी ये कार्य कर सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, पर हम सैनिकों के प्रति इस तरह की भावनाएं ना रखें कि घोषणाएं कर दी और उसके बाद उनको घुमाया जाए, उनका अपमान किया जाए। ये गलत है। मैं बहुत बार न्यूज़ के माध्यम से भी कहता रहा हूं कि शहीदों का अपमान जनता कभी सहन नहीं करेगी। जय हिंद। ये कहना चाहता हूं, यहाँ कड़ोता गांव में यहाँ पे एक प्राथमिक उपचार केंद्र है जिसको अपग्रेड करने की बात कही गई थी, पर उसे अपग्रेड नहीं किया गया। वैसे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की पहले ही बहुत हालत खराब है, क्योंकि हिमाचल में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चाहिए। बाकी जनता कुछ भी आपसे फ्री नहीं चाहती। मैं आप सबसे, जो भी नेतागण इस टाइम वर्तमान में हैं या पूर्व में सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है, बाकी फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो ये बड़ी दुखद बात है कि शहीद के गांव के पास, घर के पास एक प्राथमिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको अपग्रेड करने की बात कही गई थी, वो भी मिथ्या नजर आ रही है। बड़ी चिंता का विषय है। आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं अभी कि जनता की भावनाओं के साथ ना खेलें। शहीदों का अपमान जनता कभी सहन नहीं करेगी, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बड़ी दुखद बात है ये कि इस तरह की घोषणाएं करने के बाद काम नहीं होते हैं। ना शहीदी रोड बना, ना शहीदी गेट बना, जिसको इनके पिताजी पूछते हैं जाके विधायक को, तो विधायक कहती मुझे पता ही नहीं है। बड़ी दुख की। हम लद्रौर कड़ौता जिला हमीरपुर में शहीद अंकुश ठाकुर के घर उनके परिवारजनों से मिलने के लिए आए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सी बातें सामने आई और मेरे साथ अंकुश ठाकुर के पिताजी जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, इनके दादाजी भी फौज में रहे हैं और ये परिवार फौज में ही अपनी सेवाएं देता है देश की रक्षा के लिए। शहीद अंकुश ठाकुर 16 जून 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए थे। चाइना के साथ जो एक उपद्रव हुआ था, जो सभी जानते हैं। अंकुश ठाकुर का बलिदान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान था। उसको हमेशा याद रखा जाएगा और याद रखना भी चाहिए देशवासियों और प्रदेशवासियों को भी। अंकुश ठाकुर के पिताजी से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि सीएम साहब जयराम ठाकुर जी ने एक घोषणाएं की थी कि यहाँ पे शहीदी गेट बनेगा जो अंकुश ठाकुर के नाम से बनेगा, शमशान घाट तक सड़क बनेगी अंकुश ठाकुर के नाम से बनेगी, और दोनों ही चीज़ें अब तक नहीं हुई है। परंतु जो स्कूल का नाम रखना था वो हो गया है। उसके बाद इनका कहना है कि विधायक कमलेश कुमारी जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। जबकि मैं एक वीडियो में देख रहा था कि कमलेश कुमारी जी भी बिल्कुल साथ में थी, मीडिया पर्सन बात कर रहे थे। जयराम जी सारी बात स्पष्ट कर रहे थे कि यहाँ पे शहीदी गेट बनाया जाएगा हाईवे पे और इसका बजट बहुत जल्दी पास किया जाएगा और शमशान घाट तक रोड होगा, अंकुश के नाम से स्कूल का नाम रखा जाएगा, वो हो चुका है। बड़ी दुखद बात है कि विधायक जिसे जनता चुनती है
वो इस तरह की बातें कहे एक शहीद परिवार के लिए कि हमें पता ही नहीं है, जबकि वो यहाँ पे आई थी। मैंने खुद उनको देखा वीडियो में। उन्होंने सीएम साहब ने जो घोषणाएं की उन्होंने सुना तो होगा। और बड़ी दुखद बात है कि थोड़ी देर पहले मैं पीडब्ल्यूडी एक्शन से मेरी बात हो रही थी अरविंद लखनपाल जी से। उन्होंने मुझे बताया कि 8 लाख रुपए अंकुश के नाम से आया था, जिसको हमने रोड पे लगा दिया है, कंक्रीट लगाई है। पर शहीद के पिता का कहना है कि ये भी असत्य है, ये सत्य बात नहीं है। वहाँ पे जो कंक्रीट लगी थी वो 2 महीने पहले लगी थी और 2 महीने में उखड़ भी चुकी है, जो बहुत ही दुखद विषय है कि 8 लाख रुपए जो जनता का पैसा होता है उसका मिसयूज किया गया। दुखद बात है। शहीद के परिवार के साथ एक बहुत बड़ी गंभीर विषय जो बनता है वो ये है कि यहाँ पे जो शहीदी गेट था वो भी नहीं बना और साथ में सड़क भी नहीं बनी। बहुत चिंता का विषय है। मैं प्रशासन और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि शहीदों के परिवार की इस तरह की गालनी मत ना करें, इस तरह की बेतुकी ना करें। शहीद के परिवार को जो घोषणाएं की गई हैं उसको पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है तो हम सब सैनिक मिलके भी ये कार्य कर सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, पर हम सैनिकों के प्रति इस तरह की भावनाएं ना रखें कि घोषणाएं कर दी और उसके बाद उनको घुमाया जाए, उनका अपमान किया जाए। ये गलत है। मैं बहुत बार न्यूज़ के माध्यम से भी कहता रहा हूं कि शहीदों का अपमान जनता कभी सहन नहीं करेगी। जय हिंद।